मैं अब भगवान के लाख एहसान मानती हूँ कि आज मैं हिंदू हूँ। उन मुसलमानों में से निकल के मैं हिंदू बनी हूँ। शेख हसीना जी अच्छी तरह जानती थी अगर किसी 56 देशों में से चली जाऊंगी तो वहां उनका भी यौन शोषण हो जाएगा। जो प्रधानमंत्री थे उसके इनरवियर वही तो अंदर मतलब उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, उनका यौन शोषण किया जा रहा है, उनको सरेआम नंगा किया जा रहा है। और मैं यही कहूँगी सारे बांग्लादेश के हिंदुओं को भी कहूँगी और हिंदुस्तान के हिंदू या हिंदुस्तान की सरकार को भी कहूँगी, जागो। बहुत गलत हो रहा है। जहाँ भी मुसलमान बड़ा है वहाँ हिंदू को तकलीफ पहुँचाई गई है। सीधे दिख रहा है, अपनी आंखों से दिख रहा है, मेरे आपके कहने से नहीं है, ये दिख रहा है। डेड बॉडी के साथ डेड बॉडी को लटकाना, मारना, जलाना, ये कहाँ गया यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए सीमा जो आई है पाकिस्तान से, लेकिन इस बार हिंदुस्तान के आस पड़ोस में जो उथल पुथल मची है उसने सबका ध्यान खींचा है। जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, जिस तरह से हिंदुओं को भगाया जा रहा है, तो और उसके बाद वहाँ की प्रधानमंत्री को देश छोड़कर हिंदुस्तान में आना पड़ा। सीमा 1.5 साल से हिंदुस्तान में, शेख हसीना आ गई हैं यहाँ पर, क्या कहेंगी? देखिए, हिंदुस्तान वो देश है जो कहते हैं ना तकलीफ, जो दुखी होते हैं, जो परेशान होते हैं, उनको शरण देता है। भारत देश सबका सोचता है, सबका एहसास करता है, तो यही चीज़ है। और एक मिसाल है, हिंदुस्तान जैसा खूबसूरत कोई हो ही नहीं सकता। तभी हर इंसान की सोच हिंदुस्तान पे आती है कि कोई बचा सकता है, कोई सुरक्षा रख सकता है, वो है हिंदुस्तान। वरना इतनी सारी और देश हैं, तो हिंदुस्तान ही क्यों आता है? क्योंकि हिंदुस्तान में सुरक्षा हो या यहाँ का कानून हो, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। इसी वजह से मेरी तो भाई जो भगवान जी से जो मैंने मांगा उससे कई गुना ज़्यादा मुझे मिला है। आज मैं ज़िंदा हूँ, सुरक्षित हूँ, इस सरकार की वजह से हूँ। और यही सोचिए हसीना जी भी आई होंगी, वो बहुत बड़ी हैं। तो पर मुझे दुख हुआ बहुत ज़्यादा ये बांग्लादेश के लोगों के काम देखकर। ये गलत था। जो मैंने जो वीडियो में अगर कोई बोलता है तो बंदा नहीं मानता, वो लाइव रिकॉर्ड वीडियो करके डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो ये बहुत घटिया बात है। हिंदुओं को जिस तरह से वहाँ पर मारा जा रहा है, बहुत गंदी बात है। एक हिंदू लड़की को घसीट के वैन में डाला जा रहा था, वो भी वीडियो है। कई हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। तो ये बहुत दुख और तकलीफ देने वाली बात है। हिंदू हो या मुसलमान, सबके लिए तकलीफ देने वाली बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये गलत है, ये गलत है। अगर आपको आवाज़ उठानी, कोई आपको डिमांड रखनी है तो आप आवाज़ उठाओ ना। किसी को तकलीफ पहुंचा कि ये कौन सा आवाज़ उठाना है? ये तो सिर्फ देखा है कि हाँ हम कुछ भी कर सकते हैं। बांग्लादेश भी क्या पाकिस्तान के रास्ते पे जा रहा है? बिल्कुल सेम उसी रास्ते पे जा रहा है। और मैं यही कहूँगी सारे बांग्लादेश के हिंदुओं को भी कहूँगी और हिंदुस्तान के हिंदू या हिंदुस्तान की सरकार को भी कहूँगी, जागो। उनकी सुरक्षा करना काम है हमारा। जैसे पाकिस्तान का आज हाल है, कल बांग्लादेश का ऐसा करेंगे। आस्ता 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 हिंदू को ख़त्म कर रहे हैं वो, जो कि बहुत गलत है। आज हिंदू नहीं जागेगा तो कब जागेगा? कब जागेगा हिंदू? जहाँ भी मुसलमान ज़्यादा बने हैं वहीं पे हिंदुओं को मतलब ख़त्म करने की कोशिश करी है उन्होंने। मैं ऐसा नहीं कहती कि सारे नहीं, हिंदुस्तान के मुसलमान बहुत अच्छे हैं, बट जहाँ भी मुसलमान बड़े हैं ना, वहाँ हिंदू को बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिश की गई है। ऐसा क्यों होता है? उनकी नफ़रत, उनकी गंदी सोच, जन्नत पाने की चाहत। अच्छा, हिंदू खत्म हो जाएंगे तो जन्नत मिल जाएगी? हाँ, सब मुसलमान जो तो उनको जन्नत के पॉइंट नंबर होते हैं ना, जन्नत 3 बाग वाली, 2 बाग वाली, 4 बाग वाली, 7 दरवाजे वाली। जन्नत में भी स्टार है, जिसका 5 स्टार, 7 स्टार, 3 स्टार होटल है क्या जन्नत? सेम ऐसे ही है। अच्छा। कोई अमरूद का बाग पाएगा, कोई केले का बाग पाएगा। अच्छा। सेम वही चीजें हैं। जो ज्यादा पुण्य कमाएगा, सवाब करेगा, ज्यादा मतलब हिंदू को तकलीफ पहुंचाएगा या उनको दुखी करेगा, तो उसको ज्यादा बाग मिलेंगे। ये सोच है, ये सोच है उनकी, सच्ची में उनकी जिहादी सोच है। वो सोचते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, उनको वो ये सोच, उनको ये नहीं पता किसी माँ बेटी की आप कुछ ऐसी चीज़ें दिखा रहे हो जो दिखाने लायक नहीं है। माँ की उम्र की, माँ क्या दादी की उम्र की, तो ये बहुत गंदी सोच। शेख हसीना जो प्रधानमंत्री थी उसके इनरवियर, वही तो अंदर मतलब बहुत दुख हो रहा था। मैं तो कह भी नहीं सकती, कह भी नहीं सकती। ये पूरे देश का चरित्र दिखा रहा है कि किस तरह की सोच वहाँ पर है। तरह की सोच है उनकी, कितने जहादी है हम। ये आज तक जो मैं कहती थी ना पाकिस्तान के लिए, वो बांग्लादेश आज करके दिखा रहा है। और पाकिस्तान भी ऐसा ही है, इसको अच्छा ना समझे, वो भी ऐसा ही है जैसे आज बांग्लादेश कर रहा है। वहाँ पे भी हिंदू की स्थिति है ऐसी? ऐसी, बिल्कुल ऐसी, बहुत बुरी। जो हिंदू की सपोर्ट करता है ना, सबसे पहले तो वो टारगेट पे रखते हैं कि हिंदू की ये सपोर्ट कर कैसे रहा है। उसको सपोर्ट वाले को भी टारगेट पे रखते हैं, सब नंबर 1 उस पर रखते हैं कि ये हिंदू को सपोर्ट कैसे कर रहा है, इसलिए हिंदू को कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। अच्छा, तो बांग्लादेश के लोगों से, हिंदुस्तान के लोगों से क्या कहेंगे सीमा आप? यही जो मैंने कहा है कि अपने लिए आवाज़ उठाइए। आज नहीं उठाओगे तो कब उठाओगे? भगवान के लिए अपने लिए आवाज़ उठाइए। अपनी मंदिर सुरक्षित नहीं है, बहू बेटी सुरक्षित नहीं है। ये कौन सा दिन आ रहा है?
तो अपने लिए आवाज़ उठाइए। हिंदू, मैं सब हिंदुओं को कहूँगी, जागो हिंदू जागो, अपने लिए आवाज़ उठाओ और अपनी सुरक्षा खुद करो। ऐसे लोगों को मौका मत दो। वो सोचते हैं हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होता है, तभी हम ज़्यादा करेंगे। अगर आप ऐसा उनकी जो सोच को आप कंप्लीट करोगे तो वो और ज़्यादा करेंगे। तो अपने लिए आवाज़ उठाओ। लेकिन कम है ना, वो संख्या कम है। अगर वो बेचारे, लगता है कि अगर वो आवाज़ उठाएंगे कहीं उनको ना मार दिया जाए। वो ये भी तो बात है, पर हिंदुस्तान के लोग तो आवाज़ उनके लिए उठा सकते हैं ना। भारत के लोग देखिए, बांग्लादेश पे भारत के कितने एहसान है, पर वो भूल गया। ये वही सेम पाकिस्तान है। सेम पाकिस्तान वाले काम आज बांग्लादेश कर रहा है। इसका तो हिंदुस्तान के हिंदुओं को, नेताओं को इस पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। मैं तो अपने मुख्यमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री को प्रार्थना करूंगी कि अपने हिंदुओं पे ध्यान दीजिए। बहुत गलत हो रहा है, जहाँ भी मुसलमान बड़ा है वहाँ हिंदू को तकलीफ पहुँचाई गई है। सीधा दिख रहा है, अपनी आंखों से दिख रहा है, मेरे आपके कहने से नहीं है, ये दिख रहा है। आप भी तो मुसलमान थी पहले सीमा। मैं अब भगवान के लाख एहसान मानती कि आज मैं हिंदू हूँ। उन मुसलमानों में से निकल के मैं हिंदू बनी हूँ। ये मैंने कोई अच्छा काम किया होगा पिछले जन्म में, जो भगवान ने मुझे अपने पास बुला लिया है। अच्छा लग रहा है यहाँ पर। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ की चीज़, यहाँ कोई जन्नत पाने की खुशी में किसी को तकलीफ नहीं पहुँचाता। यहाँ ऐसा, यहाँ कर्म कहते हैं, कर्म ले जाते हैं। नरक स्वर्ग इंसान के कर्म ले जाते हैं। नहीं कि तुम इसको ऐसा करो तो तुम जन्नत में जाओगे, तुम वो करोगे तुम जन्नत में जाओगे, तुम ऐसा करोगे तुम दोजख में जाओगे। ऐसा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे इंसान के कर्म देखे जाते हैं। ये अच्छा लग रहा है कि आपको आपके किए हुए काम के हिसाब से जन्नत मिलेगी, जो मिलेगी। हाँ, आपको जो आप जो करोगे वही आपको मिलेगा। यही है बस। बांग्लादेश की स्थिति बहुत बिगड़ती जा रही है डॉक्टर साहब। अब वहाँ के लोग बॉर्डर पर खड़े हैं, क्या करें? देखिए, भारत सरकार को इस पर कठोर कदम उठाना चाहिए। ऐसी स्थिति देखिए, रफाल, हमारी थल सेना, जल सेना, वायु सेना, CISF, रैपिड एक्शन फोर्स, ये सब हैं किस लिए? हमारे देश का सैनिक आज भी उसी बुलंदी के साथ जब सेना में भर्ती होता है तो कहता है कि बॉर्डर पर तिरंगा लहरा के आऊंगा या तिरंगे में लिपट कर आऊंगा। यानी कि देश की मान सम्मान के लिए सब कुछ समर्पित, सर्वोच्च बलिदान करता है। तो उनका कहें, उनको आदेशित करें। यहाँ हिंदू मारे जा रहे हैं। राफेल का अचार डालोगे? अचार क्या क्या करेंगे फिर? 30 में इतनी स्पीड में रफाल क्यों बढ़ाई गई कि जरा सी देर में बांग्लादेश में चक्कर लगा के आ जाए? एक चक्कर में पेशाब कर दें वो लोग, एक चक्कर में। लेकिन पता नहीं क्यों कि उनकी प्रधानमंत्री हमारे यहाँ, उनकी प्रधानमंत्री बुद्धम शरणम गच्छामि आई हुई है, उनकी प्रधानमंत्री भारत की शरण में आई है, उनकी प्रधानमंत्री यहाँ जिंदगी बचा रही है अपनी, और ये नहीं सोच रहे हैं। उनका विश्वास टूट रहा है। उनके लिए करना चाहिए। पूरी दुनिया के देख रहे हैं लोग कि ये क्या करेंगे, इन्हें करना चाहिए। वहाँ इतना बुरा हाल कर रखा है, इतना मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, इतना हिंदू बहनों बेटियों को बांध बांध के मारा जा रहा है, उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, उनका यौन शोषण किया जा रहा है, उनको सरेआम नंगा किया जा रहा है, उनके साथ जो गलत से गलत हो सकता है वो कर रहे हैं। डेड बॉडी के साथ, डेड बॉडी को लटकाना, मारना, जलाना, ये कहाँ गया यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन? कहाँ गया मानव अधिकार? कहाँ गया दुनिया का मानव अधिकार आयोग? कहाँ गई मानव विचारधारी संस्थाएं? कहाँ गया मानव धर्म? ये देखो ना, साक्षात सीमा बैठी है जो पाकिस्तान में देखा इसने क्या क्या हुआ, साक्षात बांग्लादेश में क्या हो रहा है देख रहे दोनों देशों में। और क्या कारण था कि शेख हसीना जी को भारत आना पड़ा? उन्हें पता था कि अगर किसी मुस्लिम देश में चली जाऊंगी, शेख हसीना जी अच्छी तरह जानती थी, अगर किसी 56 देशों में से चली जाऊंगी तो वहां उनका भी यौन शोषण हो जाएगा, वहां उनके साथ भी गलत हो जाएगा, वहां उनके साथ भी मारपीट और सब कुछ हो जाएगा। हसीना जी सुरक्षित नहीं रहती, इसीलिए वो भारत में आई। उन्हें पता है भारत की सैन्य शक्ति, उन्हें पता है भारत के मोदी जी के, प्रधानमंत्री जी के दुनिया पर दबदबा, लेकिन वो दबदबा दिखना चाहिए, वो सामने आना चाहिए। बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा होनी चाहिए, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में सवाल उठने चाहिए, मानवाधिकार संस्थाओं को देखना चाहिए, महिलाओं के अधिकारों की संरक्षण करने वाली संस्थाओं को वहां जाना चाहिए, और महिलाओं के कम से कम महिलाओं की इज्जत, बच्चों की इज्जत, बेटियों की इज्जत, उनकी इज्जत। हमारा विपक्ष छाती पीटता है फिलिस्तीन पर, उस पर वो सुशांत है। अब तो वो मौनी बाबा हो गए हैं। बांग्लादेश के मामले पे मौनी बाबा, पाकिस्तान में सीमा के साथ क्या होता था मौनी बाबा। ये दोहरे चरित्र के लोग हैं, और दोहरे चरित्र के लोग गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलते हैं। जैसा देखते हैं, जहां देखते हैं तवा परात, वहीं बिताते सारी रात। ये इनके साथ कहावत है। हमारा देश जो हिंदुस्तान है उसकी क्या है, सारे जहां से अच्छा
सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं किसकी, ये गुलिस्तान हमारा, ये किसने गाया, ये सोचने की बात है देश के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस देश के जो विपक्ष हैं उनको इस बारे में ध्यान देना चाहिए, सरकार ध्यान दे रही। आप कहाँ हैं, आपको भी कम से कम आगे आना चाहिए। नमस्कार।